अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने कोई आ जाता है तो आप सबसे पहले हॉर्न बजाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हॉर्न सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं बल्कि प्लेन में भी लगा होता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हवाई जहाज के रास्ते में ना कोई जाम लगता है ना रास्ते के बीच कोई आता है, तो फिर इसमें हॉर्न देने की क्या जरूरत है। दरअसल प्लेन में हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ से संपर्क साधने और उन्हें किसी तरह के खतरे से सावधान करने के लिए किया जाता है। उड़ान से पहले अगर हवाई जहाज में कोई खराबी आ जाए या तो कोई फिर इमरजेंसी हो तो प्लेन के अंदर बैठा पायलट इस हॉर्न को बजाकर ग्राउंड इंजीनियर्स को अलर्ट का मैसेज भेज सकता है। आपने अगर नई गाड़ी ली हो या गाड़ी के नए टायर बदलवाए हो, आप लोगों ने देखा होगा कि नए टायरों के ऊपर इस तरीके के कांटे लगे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आखिर टायरों के ऊपर ही कांटे लगे क्यों होते हैं? कई लोगों को लगता है कि टायर की डिजाइन है, लेकिन ये कोई डिजाइन नहीं। इन कांटों को लगाने के पीछे कंपनी का एक खास मकसद होता है। टायरों पर लगे इन रबर के कांटों को वेंट स्पाउच कहा जाता है। जैसे जब गाड़ी चलती है तो टायर पर एक प्रकार का दबाव पड़ता है। इसी दबाव के प्रभाव को कम करने के लिए टायरों पर ये रबर के कांटे बनाए जाते हैं। इन कांटों को लगाने की एक वजह और भी है। जब फैक्ट्री में टायर बनाए जाते हैं तो रबर पिघलने के बाद उसमें कुछ हवा के बुलबुले बन जाते हैं। ऐसे में टायर के बीच एयर रहने का खतरा रहता है और इससे टायर कमजोर भी हो सकता है। इसलिए भी टायरों के ऊपर रबर के कांटे लगाए जाते हैं। टीवी तो हम सभी देखते हैं और टीवी देखने के सबसे जरूरी होता है डीटीएच कनेक्शन। आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि डीटीएच का एंटीना हमेशा गोल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये एंटीना गोल ही क्यों होता है और किसी शेप में क्यों नहीं होता? तो आपको बता दें कि डिश टीवी के एंटीने का आकार जानबूझ के गोल बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब कोई लाइट डिश से टकराए तो वो रिफ्लेक्ट होकर सीधा वापस न चली जाए बल्कि वो फोकस पे आके रुक जाए। इसी तरीके से जब सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल भी छतरी से टकराते हैं तो वो फील्ड हॉर्न पर केंद्रित हो जाते हैं और इसी के बाद हमारे टीवी पर चैनल आना शुरू होते हैं। गाइस, आपके यहाँ कौन सी कंपनी का डिश है हमें कमेंट करके बताइएगा।